बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज 22 फरवरी 2019 और जुम्मतुल मुबारक का दिन है और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल क्लाउडी मलाकन पर सऊदी अरब के ताज़ा खबरें और अहम मालूमात। दोस्तों, हम रोज़ाना की बुनियाद पर सऊदी अरब के ताज़ा खबरें और न्यू अपडेट शेयर करते हैं। अगर आप सऊदी अरब में रहते हैं या सऊदी अरब से बाहर रह कर सऊदी अरब के बारे में ताज़ा अपडेट्स जानना चाहते हैं तो इस चैनल के साथ जुड़ी रहिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस तरह से आप सऊदी अरब से रिलेटेड मालूमाती वीडियोस मिस नहीं करेंगे। अगर आपने पहले से सब्सक्राइब किया हुआ है तो आप भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, आइए अब अहम खबरों की तरफ बढ़ते हैं। पाकिस्तानियों के लिए हज कोटा में इजाफा, ई वीज़ा फराहमी की तजवीज़ भी सऊदी हुकूमत ने तस्लीम कर ली। वफाकी वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने तस्दीक की है कि सऊदी अरब ने रवां बरस के लिए पाकिस्तान का हज कोटा बढ़ा दिया है, जबकि वफाकी वज़ीर बराई मजहबी उमूर ने कहा है कि सऊदी हुकूमत ने पाकिस्तानी हुज्जाज को ई वीज़ा भी देने की तजवीज़ तस्लीम कर ली। उनका कहना था कि सऊदी हुकूमत ने इस साल हज कोटा 1,84,000 से बढ़ाकर 2 लाख कर दिया है। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि हुकूमत की जानिब से वज़ीर ख़ारिजा आदिल अल जबीर को फ़ोन करके उनका और सऊदी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। वफाकी वज़ीर ख़ारिजा का कहना था कि हुकूमत और पाकिस्तानी अवाम की जानिब से सऊदी हुकूमत के शुक्रगुज़ार हैं। दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर बराई मजहबी उमूर और बैनुल मज़ाहिब आहमगी डॉक्टर और हक क़ादरी ने कहा है कि सऊदी अरब ने इमरान खान की दरख्वास्त मंजूर करते हुए पाकिस्तानी हज्जाज को ई वीज़ा सर्विस फराहम करने का ऐलान कर दिया। नूरुल हक क़ादरी का कहना था कि पाकिस्तानी हुज्जाज को वीज़ा उनके दहलीज पर ही मिल जाएगा। इब्तदाई मरहले में ई वीज़ा सर्विस लाहौर और इस्लामाबाद में शुरू की जाएगी। बाद अज़ा कराची में भी उसे शुरू किया जाएगा। वफाकी वज़ीर का मज़ीद कहना था कि पाकिस्तानी हुज्जाज का दीरीना मुतालबा था कि उन्हें ई वीज़ा फराहम किया जाए, क्योंकि सऊदी अरब के एयरपोर्ट्स पर इंतज़ार में बहुत ज़्यादा वक्त लग जाता है। दूसरी तरफ मुक़द्दस शहर मक्का मुकर्रमा की पुलिस ने मुतल्लिक़ा अदारों के ताउन से मुश्तरका ऑपरेशन करके 2000 किलो से ज़्यादा नाकाबिल इस्तेमाल गोश्त, मछलियाँ, मुर्गियाँ, सब्ज़ियाँ ज़ब्त करके तलब करा दी। मुश्तरका ऑपरेशन अल-निकासा महल्ले में किया गया, जहां तारुकीन गैरकानूनी तरीके से गैर मुनज़्ज़म दुकानें सजाए हुए थे। तफसीलात के मुताबिक 600 किलोग्राम ज़ायदुल मियाद गोश्त, 400 किलोग्राम नाकाबिल इस्तेमाल मछलियाँ और 1200 नाकाबिल इस्तेमाल मुर्गियाँ और सब्ज़ियाँ ज़ब्त की गईं। सब्ज़ी और फल बेचने में इस्तेमाल होने वाली 120 रेड़ियाँ भी ज़ब्त कर ली गईं। दूसरी तरफ जेज़ान रीजन में एक सऊदी शहरी 5 लाख रियाल से महरूम हो गया। तफसीलात के मुताबिक जेज़ान रीजन के अल-आरिज़ा कमिश्नरी का एक शहरी बैंक खाते के लिए कवायद के इंदिराज के नाम पर धोखा खाकर चालबाज को ATM कार्ड का नंबर बता बैठा। चालबाज ने उसके अकाउंट से 5 लाख रियाल निकाल कर उसकी कमर तोड़ दी। सऊदी बैंकों के तर्जुमान तलत अल-हाफिज ने ये इत्तला देते हुए याद दहानी कराई कि बार बार तमाम खातेदारों को ये आगाही दी जा चुकी है कि किसी भी बैंक का कोई भी अहलकार किसी भी हालत में किसी भी खातेदार से टेलीफोन पर अकाउंट के लिए ज़ाती कवायद तलब नहीं करता। बार बार ये इंतबाह दिया जा चुका है कि बाज़ मकामी और गैर मुल्की ग्रुह खातेदारों को माली नुकसान पहुँचाने के लिए टेलीफोन या व्हाट्सएप पर राब्ते करके मुख्तलिफ उन्वानों से ज़ाती कवायद और खाते की तफसीलात दरियाफ्त करते हैं।
ان میں سے کسی کی بھی رابطے کا جواب نہ دیا جائے۔ جواب دینے کی صورت میں پہنچنے والے نقصان کے ذمہ دار خود کھاتےدار ہوں گے۔ اے ٹی ایم سے رقم نکلواتے وقت بھی اسکرین پر عربی اور انگریزی میں یہ انتباہ ہر مرتبہ سامنے آتا ہے۔ طلعت الحافظ نے توجہ دلائی کہ دھوکہ بازوں نے نیا طریقہ کار اختیار کیا ہے کہ وہ فرضی ایس ایم ایس بینک کی طرف سے بھیج کر اے ٹی ایم کارڈ اپڈیٹ کرانے کے لیے معلومات دریافت کر رہے ہیں اور جواب نہ دینے کی صورت میں اے ٹی ایم کارڈ کو معطل کرنے کا وارننگ دینے لگتا ہے۔ تو دوستو یہ تھے سعودی عرب کے تازہ ترین خبریں اور نیو اپڈیٹس۔ مزید نیو اپڈیٹس اور تازہ خبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ دوسری ویڈیو کے ساتھ دوبارہ ملتے ہیں۔